अभी हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे फॉर May 25 एग्जाम्स। ओके, इंटर एज वेल एज फाइनल, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल। नाउ दिस अमेंडमेंट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ओके, अमेंडमेंट क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सुनो, अभी HAM प्रोजेक्ट करके इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ओके, HAM प्रोजेक्ट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट। अभी जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओके, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो टाइप के मॉडल होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एंड दूसरा रहता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ओके, BOT मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, समझो L&T को काम मिला है टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, तो L&T क्या करता है, पूरा रोड बनाता है, इसको बोलते हैं बिल्ड। ओके, गवर्नमेंट ने उसको बोला बिल्ड द रोड, कंस्ट्रक्ट करो, बिल्ड किया। उसके बाद बोलते हैं ऑपरेट करो। ऑपरेट करो मतलब आप वो रोड से आने जाने वाले गाड़ियों से टोल कलेक्ट करो। ओके, उस तरीके से आप क्या करो, ऑपरेट करो और पैसा कलेक्ट करो। और 3 साल या 4 साल जो भी इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद ये जो लैंड है, मतलब ये जो रोड है, वो पूरा गवर्नमेंट का हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर L&T क्या करेगा, पहले रोड बनाएगा, बाद में रोड बना के आने जाने वाली गाड़ियों से कुछ पैसा कलेक्ट करेगा, और बाद में वो रोड पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा किसको, गवर्नमेंट को। अभी ये सब में क्या हो रहा था, L&T का जो वर्किंग कैपिटल पूरा ब्लॉक हो रहा है। ओके, L&T को पूरा खर्चा खुद से करना पड़ रहा है अभी के अभी। ओके, और कुछ श्योरिटी भी नहीं है कि इतना कलेक्शन होएगा 3 साल में, नहीं हुआ तो L&T का लॉस हो गया। तो यहाँ पर एक नया मॉडल डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एज HAM मॉडल, दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अभी ये मॉडल क्या होता है, देखो, समझो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, 100 करोड़ का समझो कॉस्ट लगने वाला है, तो यहाँ पर L&T 60 करोड़ रुपया डालेगा एंड 40 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक साथ नहीं देगा। गवर्नमेंट ये 40 करोड़ को एन्युटी के हिसाब से देगा। एन्युटी मतलब एनुअली, हर साल एक फिक्स अमाउंट देगा, तो 10 साल तक देना है, तो 40 करोड़ अपॉन 10, तो 4 करोड़ पर ईयर देगा। लेकिन ये 4 करोड़ थोड़ी ना L&T एक्सेप्ट करेगा। वो क्या बोलेगा, 10 साल के दरमियान दे रहे हो, तो 10 साल का इंटरेस्ट भी तो दो। तो समझो 35 लाख पर ईयर इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ओके, 35 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऐड कर दी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, मतलब कि पहले साल अगर 4 करोड़ पे किया, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज 36, तो 36 पे इंटरेस्ट, उसके बाद 32 पे, मतलब इस तरीके से कुछ। तो एक अमाउंट निकाल के लाए इन लोगों ने, हम लोग दैट इज गवर्नमेंट विल पे टू L&T एवरी ईयर 4.35 crores ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। ओके, हर साल 31 मार्च को 4.3 करोड़ पे करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ओके, अभी थोड़ा खर्चा गवर्नमेंट भी उठा रही, और जितना जितना लेट कर रही है उतना इंटरेस्ट भी L&T ले रही। तो अभी ये 4.35 करोड़ का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, वो हम लोग को एक सर्कुलर ने बताया, विच इज अ न्यूली इंसर्टेड सर्कुलर विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 25 एग्जाम ऑनवर्ड्स। ओके, अब इसका TOS क्या, देखो, पहली बात तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि 10 साल तक पैसा आने वाला है। ओके, 3 महीने से ऊपर रहेगा तो कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पर 10 साल तक पैसा आने वाला, सो इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पर पेमेंट का जो टर्म्स है, आर दे असर्टेनेबल और नॉट असर्टेनेबल? आंसर इज यस, दे आर असर्टेनेबल। कैसे असर्टेनेबल है सर? 31 मार्च एवरी ईयर को वो लोग पैसा देने वाले, सो 31 मार्च जो डेट है, इट इज अ पेमेंट ड्यू डेट। सो 31 मार्च को L&T is supposed to issue invoice to government. Is it clear? तो 31 मार्च इज द ड्यू डेट। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाएगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? तो ये अपना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाला सर्कुलर हुआ।
एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इसमें और डिटेल में क्या लिखा है। उसके बाद और एक सर्कुलर है स्पेक्ट्रम वाला, वो भी करना है। उसके बाद हम लोग रिवर्स चार्ज में जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स लायबिलिटी ऑन कंसेशनर मतलब LNT, ओके, अपने एग्जाम्पल अंडर HAM कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन पोर्शन would arise at the time of issue of invoice or receipt, whichever is earlier if invoice is issued before that date. Okay, for completion of event specified in contract. If invoices are not issued within time limit, then date of completion of event उस पर टैक्स लायबिलिटी आएगा। ओके, मतलब कि 31 मार्च पे आ जाएगा। ओके, और द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब 31 मार्च। क्लियर। इट इज क्लैरिफाइड दैट एज एन इंस्टॉलमेंट और एन्युटी बाय NHAI तो कंसेशनर ऑल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट। ओके, हम लोगों ने जो ऊपर का 35 लाख देखा वो इंटरेस्ट है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शाल ऑल्सो बी इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इन द व्यू ऑफ 15(2)D, ये हम लोग वैल्यूएशन के चैप्टर में करेंगे। ओके, तो ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ HAM प्रोजेक्ट। और एक सर्कुलर है दैट इज स्पेक्ट्रम यूजेज। ओके, हम लोग को गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम का राइट देता है। ओके, अभी स्पेक्ट्रम का राइट हम लोग को दो तरीके से मिलता है। एक तो पूरा का पूरा अपफ्रंट अमाउंट एक साथ देंगे, तो फुल अपफ्रंट अमाउंट अगर एक साथ दिया गया, ओके, फुल अपफ्रंट अमाउंट अगर एक साथ दिया गया एक साथ, तो उस केस में क्या होएगा अपना नॉर्मल माना जाएगा। ओके, नॉर्मल मतलब IR विचेवर इज अर्लियर और SR विचेवर इज अर्लियर, और सर्विस तो देना बाकी है, पूरा पेमेंट आज क्या हो गया। तो फिर यहाँ पर जब भी ये अमाउंट पे होता है, ओके, दैट डेट विल बिकम द TOS। अपफ्रंट अमाउंट में एक साथ पूरा का पूरा टेलीकॉम ऑपरेटर को पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर समझो इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो उसके अंदर बोल रहे हैं ये लोग सिंस द डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। ओके, पेमेंट का डेट तो मालूम रहता है, क्लियरली असर्टेनेबल। जो लोग ये स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेते हैं, ओके, वाईफाई वगैरह के लिए या फिर एयरटेल वगैरह लेती है, ओके, नेटवर्क के लिए, तो डेट पेमेंट का इजीली मालूम होता है उन लोग को, पेमेंट डेट्स आर असर्टेनेबल। तो ऐसे केस में ये लोग बोलते हैं उस डेट तक पेमेंट होना, मतलब इनवॉइस बनना चाहिए। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर सच डेट। अकॉर्डिंगली टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड in respect of state supply on or before such due date of payment. Thus, in case GST would be payable as and when payments are due, okay, or made, that is R, ये I है, payments are due मतलब ये इनवॉइस का लास्ट डेट है, ओके, या फिर रिसिट whichever is earlier, और अगर नहीं किया तो फिर यही डेट पे आएगा SR। Okay, it is also clarified that similar treatment regarding time of supply may be applicable where any other natural resources are being allocated by government to successful bidder। ओके, मतलब उसमें कैसा रहता है, मिनरल वगैरह भी देते हैं लोग, तो उसमें भी पेमेंट वो लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो उसका भी TOS जो रहेगा, ओके, फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वुड बी एप्लीकेबल।